अब राजनीति की उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा से इंडिया गठबंधन में हलचल मच गई है। खासतौर से बिहार में महागठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की प्लानिंग में लगे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की शुरुआत करने वाले बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़े उठापटक की चर्चाएं शुरू हो गई। पटना में टीवी 9 भारत संवाददाता रूपेश कुमार ने सोर्सेज के आधार पर खबर दी है कि जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है। लल्लन सिंह के इस्तीफे की खबर उस वक्त आई जब पटना से दिल्ली तक लोग कयास लगा रहे थे कि 29 दिसंबर को उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इससे एक दिन पहले यानी 28 दिसंबर को पटना में जेडीयू के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लल्लन सिंह के इस्तीफे पर चर्चा हो सकती है। अध्यक्ष कौन रहेगा, इस पर आखिरी फैसला 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा। जेडीयू में मची हलचल के बाद नीतीश कुमार और लल्लन सिंह को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार की जेडीयू टूट जाएगी? दूसरा सवाल, क्या जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष लल्लन सिंह लालू यादव के साथ चले जाएंगे? तीसरा सवाल, लल्लन सिंह लालू यादव के साथ गए तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे? चौथा सवाल, नीतीश कुमार ने जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाई? जेडीयू में क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे या फिर लल्लन सिंह को मना लिया जाएगा? कई दिनों से पटना से खबरें आ रही थीं कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लल्लन सिंह नाराज हैं और लगातार अपना पद छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई। जनता दलियों भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। जनता दलियों में कुछ भी हो सकता है और जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही मिल रहे हैं कि लल्लन सिंह के स्थान पर किसी नए व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष बनाया जाएगा। सवाल यह है कि जेडीयू को लेकर इस तरह की बातें क्यों शुरू हुई। बिहार के सियासी गलियारों में ये बातें लगातार कही जा रही थी कि लल्लन सिंह की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नजदीकियां बढ़ी हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यह बात पसंद नहीं आई। जी लालू जी के बहुत करीब चले गए और वो नीतीश कुमार के बजाय लालू जी की बैटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लालू के इतने करीबी हो जाए कि जनता दलियों के लोगों को लगे कि ये जनता दलियों नहीं बल्कि ये तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के रिश्तों को लेकर एक दावा उपेंद्र कुशवाहा का भी है। दावे को गंभीरता से इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार के विश्वस्त थे, लेकिन इसी साल फरवरी में उन्होंने जेडीयू छोड़ दी। नीतीश कुमार जी बड़ा ख्वाब दिखाया था लल्लन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। दोनों को लगा कि तो हम बर्बाद कर दिया और बर्बाद करने के मामला में नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि जेडीयू के नेता ऐसे दावों और कयासों को बेबुनियाद बता रहे हैं। जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल। नील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं पार्टी में सब ठीक है, गड़बड़ी की खबरें बीजेपी फैला रही है। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, इसके कई संकेत लगातार मिल रहे हैं। हाल के दिनों में जेडीयू ने अपनी 3 बड़ी रैलियां रद्द की हैं। कल ही जेडीयू ने 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली कैंसिल कर दी। रैली रद्द करने की वजह ठंड बताई गई। इससे पहले जेडीयू ने 21 दिसंबर को झारखंड के रामगढ़ में होने वाली रैली रद्द कर दी। जेडीयू ने 24 दिसंबर को बनारस में बड़ी रैली की तैयारी की थी, लेकिन यह कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। अगर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह को हटाया जाता है तो सवाल है कि नया अध्यक्ष कौन होगा। टीवी 9 भारत संवाददाता रूपेश कुमार ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि इसे लेकर संभावनाएं हैं। पहली संभावना, नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। दूसरी संभावना, पार्टी अध्यक्ष का पद किसी भूमिहार नेता को मिल सकता है। लल्लन सिंह भूमिहार नेता है, इसीलिए उनकी जगह नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तीसरी संभावना, नीतीश कुमार अपने करीबी अशोक चौधरी को पार्टी की कमान दे सकते हैं। अशोक चौधरी दलित नेता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही लल्लन सिंह हो, लेकिन पार्टी में सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे।
2003 से अब तक यानी 20 सालों में नीतीश ने पार्टी पर किसी भी नेता का कंट्रोल नहीं रहने दिया। जॉर्ज फर्नांडिस 2003 से 2006 तक जेडीयू के अध्यक्ष रहे। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को हटाकर शरद यादव को अध्यक्ष बनवाया, लेकिन 10 साल बाद शरद यादव को हटाकर नीतीश खुद पार्टी अध्यक्ष बन गए। नीतीश करीब 4 साल जेडीयू अध्यक्ष रहे। 2020 में उन्होंने अपने करीबी आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया, लेकिन 1 साल के अंदर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आरसीपी सिंह के बाद जुलाई 2021 में लल्लन सिंह अध्यक्ष बनाए गए। करीब 2.5 साल बाद उन्हें भी किनारे लगाने की तैयारी है।